चैनल नहीं होता तो मैं तो भूखी मर जाती, मुझे भीख मांगनी पड़ती, दर दर की ठोकरें खानी। जिस दिन औरत के हाथ का गाल पे पड़ गया ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। दोस्त वो होते हैं जो उसका घर बसाना चाहते हैं, दोस्त वो होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं भाभी गलती हो गई, अपने घर चलो, तुम्हारा घर है, तुम उसे घमंड है तुझे इस चीज का कि तू अकेला है। अरे पीती तो दुनिया भी है, अपना घर परिवार भी देखती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ कमेंट्स पे बात करने देख रहे हैं कि मैं घमू जी के ऊपर वीडियोस आजकल बना रही हूँ। तो मैं ही क्या, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो घमू जी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी, किसी ने मुझसे कहा है और एक नहीं ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, उनको मैं इग्नोर करती हूँ। पर जब बात एक औरत के स्वाभिमान की आ जाती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी औरत को गंदी कहो। अगर तुम किसी को गंदा, किसी औरत को गंदा कह रहे हो तो शायद तुम भूल चुके हो कि गंदगी तुम्हारे घर में भी होगी। जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है ना, वो माँ भी तुम्हारी नजरों में गंदी होगी। आ रही बात समझ में? वैसे भी मैं इन कमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, पर हाँ, जब कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम औरतों की इज्जत को तार तार करने के लिए कमेंट किए जाते हैं, तो उनका जवाब देना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। उन्हीं में से कुछ कमेंट्स मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो इनको मैंने काफ़ी अच्छे से जवाब दे चुकी हूँ। मैं आपको इनका लोगो भी दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, और मैंने इनसे काफ़ी अच्छी तरह इन्हें जवाब भी दिया है। स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप उसे देखिएगा और फिर इसको आप जवाब दीजिएगा। जो मेरे सपोर्टर्स हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे पसंद करते हैं, उनसे कह रही हूं कि आप भी इनको जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो जवाब दिया है। ये एक मेरे को गाली नहीं दी है इन्होंने हर एक उस यूट्यूबर को गाली दी है जो वीडियोस बना रहा है। एक बात बताइए, मुझे चाहे कुछ भी लगा हो, ठीक है, मुझे चाहे कुछ भी लगा हो, और हाँ मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था इतने टाइम से कि मेरे घर में जो मैं इतनी से इतनी बड़ी जो मैं हो गई हूँ, तो ये सब तो मुझे मतलब चैनल की बदौलत ही मैं खा पाई हूँ और पहन पाई हूँ। क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास चैनल ही चैनल थे, जिसकी वजह से मेरा पालन पोषण हुआ है। सब कुछ मेरा चैनल की वजह से ही हुआ है। चैनल के अलावा तो मेरे पास कोई अर्निंग ही नहीं है। अगर चैनल नहीं होता तो मैं तो भूखी मर जाती, मुझे भीख मांगनी पड़ती, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती, है ना। इस चैनल की बदौलत ही तो मेरे पास सब कुछ चल रहा है। अपनी ना हद में रह के कमेंट करा कर। अगर सामने होता ना, तेरी वो चमड़ी उधेड़ती की याद रखता तू। आ रही बात समझ में? मैं माँ बहन के ऊपर नहीं जाती हूं, पर मैं किसी की माँ बहन के ऊपर नहीं जाती हूं, पर जब कोई मेरे ऊपर उंगली करता है ना, तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूं। आ रही बात समझ में? अगर तेरे में दम है, मैं खुला चैलेंज करती हूं, क्योंकि पहल तुम लोग करते हो, मैं नहीं करती तुम्हारे पास आकर कहे पहल करने के लिए। तुझे मिर्ची क्यों लग रही है मुझे ही बता दे। मुझे तो इसलिए लग रही है क्योंकि भाई मैं एक औरत हूं, और एक औरत के साथ अगर अन्याय होगा, तुम जैसे जो कुछ टटूर होते हैं ना, जिनको अपनी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, और औरतों को क्या समझते हैं, इस इधर से उतारा उधर फेंका, अपनी औकात में आ जा। आ रही बात समझ में? जिस दिन औरत के हाथ का गाल पे पड़ गया ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी तेरी। और तेरी मां के अलावा अगर किसी औरत का तेरे मुंह पे पड़ गया रहपटा, तो है कौन तू गंदी बोलने वाला? तेरा बाप देके जा रहा है कि तेरी मां देके जा रही है खाने के लिए? जितना ही प्यार से समझाती हूं, जितना प्यार से बोलती हूं, उतना ही सिर चढ़ा आता है। बर्दाश्त नहीं होते तुम पे। इसलिए बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स घमू की सपोर्ट में आते हैं। ठीक है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट घमू की सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं, क्यों? और कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, वो ये चीज बोल रहे हैं कि उस हैवान के लिए, ठीक है, जब मैंने आज उसका वीडियो पोस्ट किया तो उस हैवान के लिए ये चीज बोली जा रही है,
वो तो बेचारा कुछ कहता ही नहीं है, वहां जाकर सुनो, आवाज घमू की आती है, सिर्फ घमू बोलती है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। आज की वीडियो देखी तूने, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है वो। जाके पूछ अपने जीजा से कि कैसी कैसी गालियां निकाल रहा है, बदतमीज कहीं का। तू खुद ऐसा होगा तभी तू दूसरों की बहन बेटियों को इस तरीके से लैंग्वेज यूज करता है। सामने होता ना वो भर्ती भर्ती तेरी की तू याद रखता। मेरा नाम ऐसा है, एक बार रट लिया तो भूला नहीं जाएगा तेरे पे, इसीलिए मुझसे तो पंगा लियो मत। और इस फुतूर में मत रहियो कि मैं उसमें बैठी हूं। मैं जो हूं वो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या हूं, ठीक है? क्योंकि तेरे उस चीज को सोचने के लिए ना तुझे माइंड चाहिए, और वो तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे लोग बोलते हो औरत का दिमाग घुटनों में होता है, मैं तो कहती हूं तुम में दिमाग ही नहीं होता है। जो ऐसे कमेंट करते हैं, कमेंट लगा रही हूं, पढ़ते रहिएगा, जो ऐसे कमेंट करते हैं ना, मैं तो कहती हूं उनमें दिमाग ही नहीं होता। जिस टाइम भय माता उनको बनाती है और बुद्धि देती है ना, उस टाइम पे वो छन्ना लेकर खड़े होते हैं और वो सारी बुद्धि नीचे झाड़ देते हैं, ठीक है? वो छन जाती है, तो इसलिए उनकी सारी दिमाग से पैदल हैं। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं समझती हूं मैं, तुम्हें संस्कार ऐसे दिए गए हैं जो तुम किसी की बहन बेटी को गंदी बोलते। मतलब पता है इसका क्या होता है? नहीं बोल रही हूं तो इसका मतलब है तुम जो मर्जी जो बोलते चले आओगे, और उस महान आदमी को तुम ये बोल रहे हो कि वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। इतना उसकी औरत उसको जलील कर रही है, इतना उसकी औरत उसको कुछ बोल रही है, फिर भी बंदा मुंह से उफ नहीं करता। तुझे पता है उफ करता है कि नहीं करता है? जो सामने इंसान की चमड़ी उधेड़ दे वो उफ करके बोलेगा तेरे से? ये सोच रखा है तुमने? उस औरत को देखो, दो दो बच्चे लेकर घर से बाहर क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में उसे सुख शांति चाहिए, वो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। इतना ही चमचागिरी करने वाले जो दोस्त होते हैं ना, मैं तो उन दोस्तों को जब मानू जब सारी जो जरूरतें घमू पूरी कर रही थी उनकी लुगाइयां आके कर दे पूरी, तब मानू मैं उन्हें कि वो दोस्त हैं। दोस्त वो होते हैं जो उसका घर बसाना चाहते हैं, दोस्त वो होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं भाभी गलती हो गई, अपने घर चलो, तुम्हारा घर है, तुम उसे संभालो। वो नहीं होते हैं कि उनके अंदर तुम दुनिया भर के अपने दोस्तों को सुला रहे हो, बिठा रहे हो, घर की क्या गत बिगाड़ रखी है और कहते हो मैंने कपड़े धोए हैं, इस घर में देखो मैंने तो बीनने की जरूरत नहीं है, इस घर में कोई कहेगा इसके अंदर औरत की जरूरत है, पूरा घर चकाचक कर रखा है। किस चीज का गर्व है तुम्हें, मुझे बता दे, किस चीज का घमंड है तुझे? इस चीज का कि तू अकेला है? अरे पीती तो दुनिया भी है, अपना घर परिवार भी देखती है, पर तू पता नहीं कौन सी सदी का है भाई, तेरा तो समझ के बाहर है। और जो ये चमचे आकर कमेंट करते हैं ना, अगर उन्हें दम हो तो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, यहां मेंशन कर रही हूं, उनसे कह वहां के बात करे ना, उनकी वो भर दी ना मैंने, याद ही नहीं करेगा कि मैं कहां का हूं। इसीलिए कमेंट करते हो, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करा करो, गंदी लैंग्वेज का मेरे कमेंट सेक्शन में यूज मत करा करो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी गंदी लैंग्वेज, क्योंकि मैं गाली गलौज से बहुत दूर रहती हूं। पर अगर मैंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया ना, तो भूल जाओगे कि गाली कौन सी किताब में से लिखी गई थी, ठीक है? जितना तुम लोगों ने औरतों को समझ रखा है ना, नाजुक फूल है, नाजुक फूल है, रोनते चले जाओ, कूटते चले जाओ, पीटते चले जाओ, कुछ बोलेगी नहीं, उसमें की तरुणा नहीं है। आ रही बात समझ में? तरुणा नहीं है उसमें की। और हद में रहकर कमेंट करा करो। ऐसे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझती हूं, पर जब किसी भी औरत की, किसी भी बहन की इस तरीके से इज्जत जलील की जाएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आ रही बात समझ में? पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखने के बाद जौन सी बात तुम्हें ये चीज लगती है कि तरुणा जी आपने ये चीज गलत बोली है, बहन आपने यहां पर इस चीज को गलत यूज किया है, तो आप मुझे बोल सकते हो। इस तरह की भद्र भाषा यूज करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है ना? अनपढ़ गंवार के पल्ले नहीं पड़े हो।
तो अब समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो थी और आज इस वीडियो को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस तरीके के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे और इनके ऊपर रिएक्शन देना मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी लगा, इसलिए मैंने अपना रिएक्शन दिया है। आपको मेरा ये वीडियो पता नहीं मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा होगा, पर मैं यही कहूंगी, मेरा अगर ये वीडियो एक औरत देख रही है, एक बहन देख रही है, या मेरी कोई माँ बराबर कोई देख रहा है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपने सब्सक्राइबर से बोल रही हूँ, अपनी बड़े छोटे सबसे बोल रही हूँ, पर उनसे नहीं बोल रही हूँ जिन्होंने ये गंदे कमेंट किए हैं। उनको तो अच्छी तरह ले लूंगी, बस याद रखना। हूं अंधी तो बिल्कुल नहीं हूं। राम जी की देन से बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो इसीलिए संभल जाओ, मत लो पंगा, मत पड़ो इन पचड़ों में। हम चाहते हैं उसके जो भी हमू के लिए जो भी फैसला हो वो जल्द से जल्द हो। उसके बच्चों की स्थिति देखी जा रही है तुमसे, किसी से नहीं देखी जा रही है। सिर्फ लोगों ने मजाक बना के रखा है इस चीज का कि फलानी ने ये बोल दिया, फलानी ने वो बोल दिया। लोग उसके लिए बोल रहे हैं, वो चीज तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, वो चीज तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। और हम यूट्यूबर हैं, हमें कंटेंट मिलेगा तो हम वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि यही हमारा काम है, कंटेंट ढूंढना और उसके ऊपर व्लॉगिंग करना। आ रही बात समझ में? मेरा ढेर सारा प्यार और आपका ढेर सारा आशीष दीजिएगा मुझे, जिससे कि मैं और आप लोगों के दिल में जगह बना पाऊं। इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो नहीं भी लगा अच्छा तो भी मुझे बताइएगा, पर गाली यूज मत कीजिएगा। देखिए, गाली आप यूज करते हैं, मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होती है, मेरे चैनल की रेपुटेशन खराब नहीं होती है, आपकी होती है। जिस तरीके से आज मैं रिएक्शन दे रही हूं, अगर इस तरीके से रिएक्शन आप लोगों के घर में दिए गए होते तो आज इस तरीके से आप गाली का यूज नहीं करते। तो मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।